जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हम सीखेंगे डेफिनेशन। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण के बारे में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं और हम इसकी डेफिनेशन भी सीखेंगे और इनके फॉर्मूले भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे दूरी की। तो दूरी क्या होती है? दूरी हमारी क्या होती है? किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है यहाँ पर दूरी। जब दूरी चलेंगे हम तो दूरी के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो चाल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और चाल के साथ साथ हमको क्या लगेगा? समय भी लगेगा। तो हमारी दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। ठीक है, तो हमारा ये दूरी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो हम बात करेंगे डेफिनेशन की। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन किस तरीके से हम बना सकते हैं कि किसी एक निश्चित समय में चली गई लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा सीखेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा की बात करें तो किसी एक निश्चित समय में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ से चलता है और कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी दूरी हो गई। क्या हो गई? दूरी हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्लियर? अब देखो हम विस्थापन की बात करें तो अगर आप समझो तो यहाँ से समझ सकते हो दोनों का अंतर निकाल के। अब आप कहोगे कि सर अंतर निकाल के कैसे सीख सकते हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं दूरी की, तो एक मान लें एक लड़का है जो कि थोड़ा दिमाग से हल्का है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? हाँ, वह हमेशा क्या करेगा? लॉन्ग रास्ता अपनाएगा। लेकिन एक जो लड़का है वह थोड़ा माइंडेड है तो वो क्या करेगा? शॉर्ट तरीका अपनाएगा। भाई क्या करेगा? शॉर्ट रास्ता अपनाएगा और यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो वह दूरी हमारी क्या होती है? वही दूरी ही हमारी विस्थापन होती है। क्लियर? विस्थापन होती है। यानी कि जो शॉर्टकट होता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या होता है हमारा? शॉर्टकट क्या होता है? विस्थापन होता है। क्लियर? तो हमारा हमेशा दूरी हमेशा हमारी क्या रहेगी? हमारी बड़ी रहेगी। किससे? विस्थापन से। ठीक है, क्योंकि हमारी बड़ी इसलिए रहेगी क्योंकि हमारा ये तो शॉर्ट तरीका है, लेकिन ये क्या है? हमारा लॉन्ग तरीका है जाने का। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे दोनों डेफिनेशन को। अब हम बात करेंगे चाल की। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि कोई चाल चल रहे हैं हम तो उसकी कोई ना कोई दूरी होगी और उस दूरी को तय करने के लिए हमको क्या लगेगा? समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हम किस तरीके से हम सीख सकते हैं? किसी एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे? फॉर्मूले से बना लेंगे। और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? चाल की बात कर रहे हैं तो भाई किसी चाल के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो दूरी की जरूरत पड़ेगी और दूरी के साथ साथ क्या लगेगा? हमारा समय लगेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे वेग की। तो वेग क्या होता है? वेग हमारा होता है विस्थापन बटे में क्या होता है? हमारा समय होता है। विस्थापन बटे समय। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम परिभाषा की बात करें तो किसी एकांक समय में चले गए विस्थापन की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी एकांक समय में चला गया विस्थापन की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई यहाँ पर वेग की। अब त्वरण के बारे में बात करेंगे तो त्वरण बराबर हमारा क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन जो होगा उसके समय को क्या कहेंगे, हम उसको त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। ठीक है, त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे कि आप समझिए एग्जाम्पल से, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो तो एक्सीलेटर क्या करते हो, खींचते हो ना, तो उसकी क्या करती है, उसके वेग में परिवर्तन होती है। ठीक है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो उसी तरीके से इसका नाम वैज्ञानिक ने एक्सीलरेशन रखा है। यानी कि आप जितनी भी इसकी स्पीड खींचोगे, यानी कि इसका जो स्पीड खींचोगे तो उसमें क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ, तो उसी को क्या कहेंगे, हम उसी को त्वरण कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आप सारी बातें समझ गए होंगे। तो दोस्त, अगर आपको क्लास में अच्छा लगा है तो कम से कम एक दोस्त में जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।